पश्चिम बंगाल का संदेश खली इन दिनों सियासत का नया अखाड़ा बना हुआ है। संदेश खली में महिलाओं के शोषण के खिलाफ विपक्ष आवाज बुलंद कर रहा है, लेकिन ममता सरकार ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं की संदेश खली में एंट्री पर रोक लगा दी है। जहां बीजेपी ममता सरकार को जंगल राज बता रही है, वहीं बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को क्रूरता की रानी करार दिया है। संदेश खाली पीड़ित को लेकर जितना दूर तक जाना चाहिए जाऊंगा। आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हम उन महिलाओं को न्याय देने दीजिए। अपनी बेंगल क्वीन ऑफ क्रुएल्टी बांग्लार निश्चिलतार रानीर नाम आज के ममता बनर्जी। আর উনি যাদেরকে দায়িত্বগুলো দিয়েছে তারা মানুষের সঙ্গে কি ব্যবহার করছে। 4 दिन से जो संदेश खाली सियासी सुर्खियों में है, वहां हंगामे पर विराम लगता नहीं दिख रहा। बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर संदेश खाली उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट ब्लॉक में है। अब यही संदेश खाली बंगाल का नया सियासी अखाड़ा बन चुका है। महिलाओं के यौन शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने संदेश खाली जा रहे पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को पुलिस ने रोक दिया। अधीर रंजन चौधरी को संदेश खाली जाने से रोका तो वो वहीं धरने पर बैठ गए। नाराज अधीर ने ममता को क्रूरता की रानी करार दिया। बांग्लार मुख्यमंत्री अपनी आज एक निष्ठुरतार रानीते रूपान्तरित হয়েছেন। अपनी बेंगल क्वीन ऑफ क्रुएल्टी बांग्लार निष्ठुरतार रानीर नाम आज के ममता बनर्जी। संदेश खाली जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस का कड़ा पहरा देखा जा रहा है। एरिया आप देखिए, यहाँ पर बांस बल्लियों से इस बैरिकेड को लगाया गया है। आपको रैपिड एक्शन फोर्स की भी टुकड़ी दिखेगी और बंगाल पुलिस की भी टुकड़ी दिखेगी। आप आसमान की ओर नजर दौड़ाइए, वहां पर एक ड्रोन आपको दिख जाएगा। जो गांव वाले हैं उन्हें यहाँ पर वैकल्पिक रास्तों से होते हुए आगे जाना पड़ रहा है। संदेश खाली में जब से यहाँ पर महिलाओं ने हिम्मत अपनी बांधकर और अपनी सभी बातों को सामने रखा, वो कहती है कि 10-12 साल से हम जाते थे पुलिस थाने पर, कंप्लेन करने की कोशिश करते थे, कोई FIR दर्ज नहीं की जाती थी। ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए, मैं संदेश खाली गांव में जहां पर महिलाओं ने आरोप लगाए आधार कार्ड लेकर आई थी। जिन महिलाओं पर यह आरोप लगाए गए थे कि वो सब किसी पार्टी विशेष की हैं, वो सब अपनी आधार कार्ड लेकर आई थी और कह रही थी कि उन्हें किसी से डर नहीं है, वो बस चाहती हैं कि सम्मान की जिंदगी उन्हें मिले। कांग्रेस कह रही है कि ममता सरकार में गुंडाराज चरम पर है। कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार हो, कुछ भी हिंसा हो, वो निंदनीय है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जांच होनी चाहिए और जो कोई कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी है करनी चाहिए राज्य सरकार को। कल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को भी पुलिस ने यहां से वापस भेज दिया था। आज कोलकाता में बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। वहीं आज केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल जब संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मिलने जा रहा था तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत सभी बीजेपी सांसदों से पुलिस की जोरदार बहस हुई। हम भी न्याय के लिए आए हैं। आप ये लगता है कि उन महिलाओं के साथ अत्याचार होने में कहीं आप लोग यहाँ की लोकल पुलिस भी मिली हुई तो नहीं है? कि लोकल पुलिस भी कहीं वहाँ की मिली हुई तो नहीं है? ममता सरकार का आरोप है कि जो महिलाएं TMC नेता शाहजहां शेख पर यौन शोषण और जमीन कब्जे के आरोप लगा रही हैं, वो बीजेपी समर्थक या बाहरी हैं। ऐसे में महिलाओं ने अपने आधार कार्ड दिखाकर बताया कि जुल्म को सियासत की आड़ में छिपाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से संदेश खाली की महिलाओं ने अपनी बात सामने रखी, और न केवल महिलाओं ने बल्कि वहां के लोगों ने, जो कहते हैं कि दबंगई से किस तरीके से 3 नेताओं ने TMC के पूरे इस क्षेत्र में अपना दबदबा कुछ ऐसे बनाया था कि कोई जमीन ले ले या फिर जबरन उन्हें उनके हिस्से से वंचित रखता था। तो वो सारी शिकायतें अभी तक रही हैं यहाँ पर, लेकिन
इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि कमेटी वो गठित कर रही है, यहाँ पर कमेटी गठित कर रही है, लेकिन इसके साथ ही वो उंगली उठा देती है उन सभी महिलाओं पर जो यहाँ पर आरोप लगाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि नहीं, ये सारी चीजें सही नहीं है। तो क्या एक मुकम्मल जांच की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए? एक मुकम्मल जांच का इंतजार नहीं करना चाहिए? सीधे तौर पर यह आरोप आप लगा दें कि ये सारी बातें तो है ही नहीं। बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को जहां रोका गया, वहां से संदेश खाली सिर्फ 4 किलोमीटर दूर था। रोके जाने के बाद बीजेपी नेता भी धरने पर बैठ गए। बीजेपी का रास्ता रोका गया है। हम देख सकते हैं बीजेपी के जो सांसद मंत्री है वो यहाँ पर इस तरीके से उनका रास्ता रोका गया है और धरना प्रदर्शन वो कर रही है। देखिए भाई, डर किस बात का इस सरकार को? हम तो एक टीम है, 6 लोगों की टीम है, हमें भी पता है, महिला है उसमें 5 हम महिलाओं से मिलना चाहते हैं। अब सच्चाई सामने न हो उसके लिए आप यहाँ पुलिस के गुंडों को यहाँ खड़ा कर रखिए। आज इस सरकार की पोल न खुले, पुलिस का पोल न खुले, जिस तरह से ये रोकने का यही वजह है। और आज जिस मुस्तैदी के साथ पुलिस खड़ी है, अगर यही मुस्तैदी शेख शाहजहां के गुंडों से, शेख शाहजहां के समय यही मुस्तैदी पुलिस की होती, तो आज हमारी बेटियां, आज हमारी बहुएं, जिसको प्रताड़ित होना पड़ा, जिसको न जाने कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी उस गुंडों के द्वारा, ये झेलना नहीं पड़ता। बीजेपी के महिला सांसदों ने कहा कि ममता सरकार की पोल न खुल जाए, इसलिए वो पीड़ितों से मिलने नहीं दे रही। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने उन बहनों को न्याय के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए हमारी कमेटी को यहाँ भेजा था। जिस तरह से हमने केवल ये कहा कि आप धारा 144 के अंतर्गत हमें ये बताइए कि कितने लोग जो है वो जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है वो हम केवल और केवल कह रहे थे कि हमारे 2 केंद्रीय मंत्री अंदर चले जाएं, वहाँ पर जाकर हमारी जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि वीडियो के माध्यम से भी उन्होंने ये बताने की कोशिश की उन महिलाओं ने कि उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है। कल संदेश खाली में पीड़ितों से मिलने वाली एससी आयोग की टीम ने आज अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति मुर्मू को सौंप दी। आयोग ने कहा कि बंगाल में हालात बेहद खराब है। मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को यही चीज बोला है, उनको समझाया, देखिए अभी उधर में कोई शासन व्यवस्था नहीं है, जो संवैधानिक रूप से शासन व्यवस्था होना चाहिए उधर में नहीं चल रहा है, ये एकदम क्लियर है। आर्टिकल 338 में किसी स्टेट गवर्नमेंट अनुसूचित जाति वर्गों को, लोगों को उनको सेव नहीं कर सकता है, तो उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग क्लियरली लिख के दिया है, प्रेसिडेंट रूल्स इज मैंडेटरी नाउ। श्वेता सिंह के साथ राजेश साहा और सुरेगन रॉय, संदेश खाली, आज तक।